पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे भगवान सुखदेव जी महाराज, आप तो योगी राज हैं, आप तो गुरुदेव हैं, परम गुरु। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि व्यक्ति को जीवन में सिद्धियां कैसे मिले, साथ ही साथ जो व्यक्ति मरने वाला है, मरने वाला मतलब हम सब मरने वाले हैं, उनको अपनी मृत्यु के पूर्व में क्या करना चाहिए। जब इस तरह से प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज प्रश्न सुन करके खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं, महाराज आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है, इसलिए आपके इस सुंदर प्रश्न का उत्तर भी मैं बड़ा सुंदर दे रहा हूं। सुनो, व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में इन नियमों को धारण कर लेना चाहिए। नियम कौन से? ध्यान से सुनिएगा। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपो, मनः संधारय सिद्धया। क्या करना चाहिए? इन नियमों को जीवन में उतारिएगा। सबसे पहले जितासनो, समझ में आया? जितासनो क्या मतलब? जितासनो मतलब सबसे पहले किसी कार्य की यदि सिद्धि करना है, कार्य मतलब कोई भी कार्य हो सकता है, वो भक्ति हो सकती है, यज्ञ का कार्य हो सकता है, आपका व्यापार व्यवसाय भी हो सकता है, कोई भी कार्य, आपका अध्ययन भी हो सकता है। यदि आपको आपके अध्ययन में, यदि आपको आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में, आपकी भक्ति में सिद्धि प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले नियम जितासनो। क्या बनिए? आसन के पाबंद बनिए। क्या बनिए? जोर से बोलो। आसन के पाबंद। आसन के पाबंद समझ गए? एक आसन पर कम से कम 3 घंटे बैठने का प्रयास कीजिए। बार बार मटकिए मत, उठिए मत, यहां वहां जाइए मत, आसन पर पाबंद होकर के बैठिएगा। किसी को बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, अब वो कहे कि भैया बिजनेस करना है, व्यवसाय, अब व्यवसाय करना है तो जो आपकी गद्दी है उस पर बैठना पड़ेगा ना। अब बैठे नहीं, आए 10 मिनट बैठे, भैया थोड़ी चाय पियाए, फिर 10 मिनट हुए, भैया थोड़ी वॉशरूम चले जाएं, फिर 10 मिनट बैठे, भैया थोड़ी पान खा के आता हूं, फिर 10 मिनट बैठे, बहुत से काम कुछ नहीं है, एक आध काम निपटा के आता हूं, ऐसी ऐसी बातें है, कुछ नहीं काम। तो व्यक्ति को सबसे पहले जितासनो, अपने आसन का पाबंद बन जाना चाहिए। आप अध्ययन करने वाले छात्र हो, आपको कोई परीक्षा देनी है, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा, 12वीं की हो, पीएससी की हो, यूपीएससी की हो, आईआईटी की हो, बीईओ, बीई हो, एसएससी हो, कोई भी परीक्षा आपको देनी है, तो उसके पहले आसन के पाबंद हो के क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अध्ययन। सबसे पहले करना पड़ेगा अध्ययन, पढ़ाई। ऐसा नहीं कि पुस्तकें रखी, 10 मिनट पढ़ी, फिर उठाया फोन तो फोन देखने लगे, फिर 10 मिनट पढ़ा तो कोई काम करने लगे, फिर 10 मिनट पढ़ाई की, फिर यहां वहां। ऐसे नहीं होती सिद्धियां प्राप्त। कैसे होती हैं? कहा जितासनो। सबसे पहले आसन के पाबंद बन जाओ। ज्यादा नहीं, अध्ययन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 2 घंटे पढ़ लो नियम बना के। उस 2 घंटे की पढ़ाई
3 घंटे के अध्ययन में मन लगा के आसन के पाबंद होकर के यदि अध्ययन करते हैं आप नियमित, तो नियमित 3 घंटे का अध्ययन आसन की पाबंदी आपको आपके कार्य की सिद्धि करा देगी। आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई परीक्षा देने वाले हैं, वो पास कर लोगे आप। जितासनो पहला नियम है भैया, आसन के पाबंद बन जाओ, जीत लो पहले आसन को। मटको मत, उठो मत, हिलो डुलो मत, यहां वहां भागो मत, बार बार पानी और वॉशरूम का बहाना मत लो। जितासनो आसन के पाबंद। पहला नियम जितश्वासो, श्वास को जीत लो। दूसरा, श्वास को कैसे जीता जाए? श्वास यदि ना ले तो हम तो काम ही हो जाएगा हमारा, हम तो फिर जी नहीं पाएंगे। यहां श्वास को जीतने का मतलब ये है, बैठे हैं फालतू में, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सांस निकल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कुछ नहीं, हम बस बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो कुछ कर लो। उस श्वास का सदुपयोग करो। क्या करो कि यदि श्वास निकल रही है तो उस श्वास से भगवान का नाम ले लो। श्वास को जीतने वाले इसमें है जितश्वासो, जिन्होंने अपनी श्वास को जीत लिया। 2 लोगों का नाम मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी सुने होंगे ऐसे नाम। तो पहला नाम तो है श्री हनुमान जी महाराज का। जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, देखिए यहां बच्चे आगे जो बैठे हैं, यदि कोई कार्य करता हो तो या तो उन बच्चों को पीछे बिठा दें, यदि पीछे नहीं जाना आप बच्चों को तो आप थोड़ा शांति बनाए रखो, शोर मत करो, शांति के साथ बैठो। तो जितश्वासो, श्वास को जीतना कैसे? हनुमान जी की तरह। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, अब जब समझ में नहीं आया, इतना बड़ा वो द्रोणागिर पर्वत, समझ में नहीं आया संजीवनी कौन, तो पूरा पर्वत उठा के जय श्री राम कह करके चल पड़े। अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने देखा तो सोचा कोई राक्षस है, अयोध्या में कोई उत्पात करने आया है, बाण मार दिया। और जैसे ही बाण मारा, मूर्छित होके हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन उस मूर्छित स्थिति में बेहोश है, श्वास चल रही है, मूर्छित स्थिति में श्वास से क्या निकल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जितश्वासो, श्वास को किसने जीता? हनुमान जी ने। श्वास से भी राम 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 राम। अर्जुन ने, एक बार अर्जुन बेहोश हो गए। जब अर्जुन मूर्छित हुए तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम और उतने ही रोम छिद्र हैं। अर्जुन के रोम रोम से और श्वास से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये ध्वनि निकल रही है। तो जितश्वासो, श्वास को जीत लो। ऐसे ही नहीं बैठे रहो, बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, श्वास चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस श्वास का सदुपयोग करो। राम 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 चिल्ला चिल्ला के मत बोलो, मन में राम राम। तो दूसरा जितश्वास, सिद्धि पाने का दूसरा नियम। पहला है जितासन, आसन के पाबंद बनो। दूसरा जितश्वासो, श्वास को भी जीत लो। तीसरा है जित संगो। जित संगो, जित संगो मतलब आपका संग बड़ा सुंदर होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग।
संग जैसा है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह लो 8 दिन, जो बीड़ी पीता है, 8 दिन रह लो बिल्कुल मित्र बन के, उठना बैठना सोना आना जाना सब उसके साथ, वो बीड़ी पिएगा। 1-2 दिन तो आपको थोड़ा इरिटेशन होगा कि दूर रहो इससे, लेकिन जब आपकी आदत उस धुएं को सूंघने की बन जाएगी तो उसके साथ साथ आप भी बीड़ी पीने वाले बन जाएंगे। जित संगो, ये संग है। किसी शराबी का संग कर लो, 1-2 दिन तो आप भी बुराई करोगे, अरे शराब पीता है, ये है वो है, लेकिन संग कर लो फिर आप भी शराबी बन जाओगे, आप भी पीने लगोगे। किसी भक्त का संग कर लो, भक्त का संग करोगे 1-2 दिन तो कहोगे क्या है, दिन भर भजन करता रहता है, लेकिन जब उसका संग आपको भाने लगेगा तो आप भी माला लेके घूमने लगोगे, आप भी सत्संग में जाने लगोगे, आप भी कथाएं सुनने लगोगे, आप भी भजन करने लगोगे, आप भी मानस पाठ करने लगोगे। जित संग, संग अच्छा हो। जैसे लोहा पानी में जब डालो तो लोहा डूब जाता है, लेकिन लोहे को जब लकड़ी का संग मिल जाए तो लकड़ी के संग में लोहा भी तैरने लगता है। लकड़ी तैरती है पानी में, लोहा नहीं तैर सकता। पर यदि लकड़ी का संग कर ले लोहा, नाव में थोड़ा बहुत लोहा तो लगा रहता है, डूबती तो नहीं नाव, क्योंकि लकड़ी का संग है, इसलिए लोहा भी नाव में तैरने लगता है। कहने का मतलब है जित संगो, संग अच्छा करो, संग बुरा ना हो। संग बुरा हो तो जिंदगी बर्बाद, और संग अच्छा हो तो जिंदगी आबाद। इसलिए अच्छे संगी साथी बनाओ, जो बीड़ी ना पिए, जो सिगरेट ना पिए, जो शराब ना पिए, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने ना बैठे रहे, जो अध्ययन करें। विद्यार्थी हैं तो ऐसे मित्र बनाए जो उन्हीं की तरह विद्या अध्ययन में मन लगाए। भक्त है तो भक्त को ढूंढे। तो जित संगो, सिद्धि पाने का तीसरा नियम, संग अच्छा हो। यदि संग बुरा है तो आप भी बुरे बन जाएंगे। जैसा संग है वैसा रंग चढ़ जाएगा। जित संगो जितेंद्रिया, सिद्धि पाने का चौथा सूत्र है जितेंद्रिया। जितेंद्रिय बन जाओ। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बनो। कौन थे इंद्रिय को जीतने वाले? राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे। कितना कंट्रोल, कितनी ज्यादा इंद्रियों को वश में रखने की क्षमता कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो भरत जी को राज्यपाट मिल गया। चाहते तो राजा बन के बैठते, लेकिन जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, राज्यपाट त्याग के नंदी ग्राम में रहते हैं। और नंदी ग्राम में भी जो कुटी, पर्ण कुटी बनाई है, उस पर्ण कुटी में एक गड्ढा किया हुआ है। उस गड्ढे में सोते हैं कि पृथ्वी पर तो राम जी सो रहे हैं, इसलिए पृथ्वी से और नीचे कैसे राम जी की बराबरी करके सोए। लक्ष्मण जी जितेंद्रिय, 12 वर्ष सोए नहीं, 12 वर्ष अन्न का ग्रहण नहीं किया, 12 वर्ष तक पत्नी का त्याग। कौन है जितेंद्रिय? राम जी। कौन है जितेंद्रिय? लक्ष्मण जी। कौन है जितेंद्रिय? श्री भरत जी महाराज। कौन है जितेंद्रिय? श्री हनुमान जी महाराज। कौन है जितेंद्रिय? भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने जब घर त्यागा तो वस्त्र पहन के निकले थे घर से, वस्त्र त्यागे नहीं थे उन्होंने। कोई कहे कि वस्त्र उतारे और दिगंबर होके चल दिए, वस्त्र पहन के निकले थे। लेकिन जब अपनी साधना में लिप्त हुए तो हवाओं ने, झाड़ झंकारियों ने अपने आप उनके शरीर से उनके वस्त्रों को अलग कर दिया। फिर उन्हें उस वस्त्रों की जरूरत भी नहीं पड़ी, न भोजन की जरूरत, न पानी की जरूरत, न वस्त्र की जरूरत। ठीक है, हम महावीर स्वामी की तरह जितेंद्रिय नहीं बन सकते,
हम भगवान गौतम बुद्ध की तरह जितेंद्रिय नहीं बन सकते, हम हनुमान जी की तरह जितेंद्रिय नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो, थोड़ा थोड़ा तो इंद्रियों को वश में रखें। ये नहीं कि पूरी तरह से हम इंद्रियों के गुलाम बन जाएं। अभी जब लॉकडाउन था, अब तो धीरे धीरे सब खुल गया, जब वो ज्यादा था, बिल्कुल सब बंद था, उस लॉकडाउन में हर घर में जिनसे भोजन बनाते भी नहीं बनता था, वो भी भोजन बनाना सीख गए। जलेबियां तक लोगों ने घर में बना ली, गोलगप्पे बना लिए, और फिर कहा भी कि भैया बताओ 2 महीने हुए जा रहे, हमने 2 महीने से गोलगप्पे नहीं खाए। हमको यह याद था कि 2 महीने से नहीं खाए, लेकिन उसके पहले कितने बार खाए वो किसने गिना? हलवा हम रोज खाते हैं, वो नहीं गिनते, लेकिन 15 दिन से नहीं खाया वो गिन लेते कि 15 दिन से खाया नहीं, पर खाया कितनी बार वो किसी को पता नहीं रहता। तो जितेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए कि कभी कोई चीज ना भी मिले तो चल जाए, उसके बिना हम मरे ना, उसके गुलाम ना बने। जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सिद्धि प्राप्त करने के सूत्र बताते हैं। तो यहां पे जो बैठे हुए हैं आप सभी, पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले, काम करने वाले, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, जो लोग बैठे हैं, और यदि आप अपने कार्य में कुशल होना चाहते हैं, अपने कार्य में सिद्ध होना चाहते हैं कि आपसे बढ़कर कोई ना हो, तो सुखदेव जी महाराज 4 सूत्र देते हैं। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। क्या कर लो? आसन के पाबंद बन जाओ, श्वास को जीत लो, संग अच्छा कर लो, और इंद्रियों को अपने वश में कर लो। ये है सिद्धि पाने के सूत्र। अब कहा स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय सिद्धया। साथ ही साथ अपने मन ही मन में भगवान के स्थूल स्वरूप का, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का, स्थूल मतलब साकार, साकार से ही निराकार तक पहुंचा जाता है, या निराकार से ही साकार तक आया जाता है। तो स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप का अपने मन में दर्शन करते हुए व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए। किसके लिए बताया ये? जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसकी मृत्यु होने वाली, मतलब हम सब, कौन नहीं मरने वाला? सभी की तय है एक ना एक दिन, कोई पहले, कोई बाद में, कोई बहुत बाद में, कोई बहुत पहले। ये सूत्र उनके लिए हैं। साथ ही साथ जिन्हें अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त करनी है, अध्ययन में, व्यापार में, व्यवसाय में, कर्म में, खेती में, काम में, जिस भी फील्ड में यदि सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, कुशलता आपको प्राप्त करनी है, श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए उस क्षण के लिए हम भी भगवान के पावन नाम का सुमिरन करते हैं, भाव से, ताली सेवा के साथ सभी गाएं।